सौरभ त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत करता हूँ क्लासवेज के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर का स्क्वायर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये वीडियो बेसिकली एस्पिरेंट्स के लिए है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बैंकिंग, रेलवे और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बाकी जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे CET हो गया और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जिनको स्क्वायर लर्न नहीं होते, ठीक है, तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं कोई भी स्क्वायर, ये ट्रिक्स है। ठीक है, चलिए, तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आज फिर से हम 2 ट्रिक्स देखेंगे स्क्वायर फाइंड करने की, जिसमें जो पहली ट्रिक है वो बहुत ही इजी होने वाली है। जो वो मुझे पता है आप सभी को हो वही पसंद आएगी। ठीक है, सेकंड जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो बड़े बड़े नंबर हैं, जैसे मैं बात करूँ कि 834 का अगर निकालना है, 489 का निकालना है, 326 का अगर स्क्वायर निकालना है, तो ये सब बहुत ही बड़े बड़े नंबर हो गए। तो इनका स्क्वायर जो है वो मेथड अगर आप सेकंड ट्रिक से निकालोगे तो आपको थोड़ा इजीली लगेगा, लेकिन फर्स्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे। तो पहला नंबर, जैसे हम कोई भी एक नंबर लेते हैं, थोड़ा बड़ा ही लेता हूँ, पहले हम 2 डिजिट की बात करेंगे। ठीक है, 2 डिजिट नंबर की हम बात करेंगे। 2 डिजिट नंबर की अगर मैं बात करूँ तो पहला नंबर अगर लेता हूँ मैं, जैसे 82 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर है इसमें मैं पूरा आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो जैसे देखो, अब ये 82 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये इसमें 2 नंबर है, 8 और ये 2। तो पहले हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 0 और 4। कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर यहाँ लिखोगे तो वो दो डिजिट में, अगर वो सिंगल 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, अगर वो सिंगल डिजिट में है तो उसके आगे एक 0 लगाएंगे। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, इतना हो गया, ये हमारी पहली स्टेप होगी। स्टेप 1 कि हमने 2 का स्क्वायर लिखे, 8 का स्क्वायर लिखे, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 था तो उसको डबल डिजिट बनाने के लिए आगे 0 लगा दिया उसके। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, 8, ये 8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 2 ज़ा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 2 ज़ा 32। अब ये 32 जो आंसर आया, इसको हम इसमें प्लस करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि ये वाला जो यूनिट प्लेस है, ये जो यूनिट प्लेस है, इसको छोड़ देना। यहाँ इसके नीचे में कोई नंबर नहीं लिखना, इसको छोड़ के ये जो नंबर है ये लिखना, जैसे 32, ये वाला नंबर हमने छोड़ दिए। आंसर आया 4, 2 प्लस, अब इसको हम कर देंगे प्लस, तो 2 + 0 2, 4 + 3 7 और ये 6। तो ये हमारा 82 का स्क्वायर हो गया, 6 7 2 4। ठीक है, अब अगर जैसे दूसरा नंबर लेते हैं थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा फास्ट करके देखेंगे, जैसे 55 का ले लिया, 55 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, 5 स्क्वायर 25, 5 स्क्वायर 25, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 50 प्लस कर दिए, दोनों को प्लस कर दिए, 2, 5 और 5 10, 2 और 1 3, 3025 आंसर आया। ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे स्क्वायर 2 डिजिट का। ठीक है, 2 डिजिट का स्क्वायर निकालें, ये है हमारी ट्रिक 1। ठीक है, ठीक, इतना समझा, ये 2 ट्रिक समझ गई। अब चलते हैं हम इसी ट्रिक के फर्स्ट ट्रिक में 3 डिजिट नंबर का कैसे निकालेंगे। 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो कोई नंबर लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ 132।
132 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो पहले हम बेसिक्स कंसेप्ट समझेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ये एक डिजिट को हम ब्रेक करेंगे। जैसे हम पिछले वाले में जैसे 82 था तो उसको हमने 2 को अलग ब्रेक किए, 8 को अलग ब्रेक किए, दोनों का स्क्वायर निकाले थे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इसको ब्रेक करेंगे, ये वाले एक ये पहला डिजिट जो है वो इसको अलग ब्रेक करेंगे और बाकी के 2 डिजिट को अलग ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 04, 13 स्क्वायर 169। अब मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को 1 से लेके 25 तक, या चलो आपके लिए बहुत इजी कर देता हूँ 20 तक, अगर आपको ये लर्न है 1 से लेके 20 तक स्क्वायर अगर आपको लर्न है तो आपको ये ट्रिक्स जो है वो बहुत ही ईजी जाने वाली है। ठीक है, लेकिन अगर 1 से लेके 20 तक के आपको टेबल्स स्क्वायर अगर लर्न नहीं है तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगा। आपको ये 13, 14, 15 इसका भी स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, यही मेथड से वो भी निकलेगा, लेकिन अगर लर्न है तो जैसे यहाँ 132 हमने लिए तो 13 का स्क्वायर मुझे 169 पता है। ठीक है, तो वो हम ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो 04 ले लिए, 13 का स्क्वायर निकाल लिए 169। अब 13 टू ज़ा 26, ये 13 टू ज़ा 26 और 26 टू ज़ा 52। ठीक है, ये 52 को हम प्लस करेंगे यहाँ पे, 4 2 4 7 1, तो 132 का स्क्वायर जो है वो हो गया 17424। इसको प्लस कर देंगे पूरे को। ठीक है, इस तरीके से हम 3 डिजिट नंबर का निकालेंगे। अब थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 832 का निकालना है हमको स्क्वायर। अब आप बोलोगे भैया ये तो सर ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो जैसे अब इसको भी हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 04। अब 83 का, अब 83 का स्क्वायर तो मुझे भी नहीं पता, तो हम कैसे करेंगे, 83 का स्क्वायर हम बाजू में निकालेंगे। 3 स्क्वायर 09, 8 स्क्वायर 64, 8 3 ज़ा 24, 24 2 ज़ा, ठीक है 48, 9 8 8 6, देखो निकल गया। अब ये 6 8 8 9 ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, 83 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 83 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो 83 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 332। ठीक है, तो 332 हम निकालेंगे, 4 2 9 10 11 12 8 9 10 11 12 8 9 6 6 9 ट्रिपल 2 4, 832 का स्क्वायर हो गया 6 9 ट्रिपल 2 4। ठीक है, ये हमारी हो गई पहली ट्रिक, जिसमें हमने देखे 2 डिजिट नंबर का कैसे किया जाए, 3 डिजिट नंबर का कैसे किया जाए। 2 डिजिट नंबर में हम जैसे कोई नंबर लिखा है 84, तो हम ब्रेक करेंगे एक नंबर को दोनों को अलग अलग ब्रेक करेंगे, इसका स्क्वायर दोनों को स्क्वायर निकाल के फिर मल्टीप्लाई करके प्लस करके आंसर निकालेंगे। 3 डिजिट नंबर में हम सिंगल नंबर को ब्रेक करेंगे और इधर डबल नंबर को ब्रेक करेंगे। ठीक है, 13 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर फिर उसका मल्टीप्लाई करके प्लस उसको प्लस करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा जो है वो पहली ट्रिक हुई। अब हम आते हैं सेकेंड ट्रिक पे। सेकेंड ट्रिक जो है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो वो माइंड में बैठ जाएगा आपके। ठीक, तो अभी हम सेकेंड ट्रिक की बात करते हैं, और सेकेंड ट्रिक जो है वो 3 डिजिट नंबर में ही काम आती है। इससे 3 डिजिट नंबर का ही अपन निकाल सकते हैं, वैसे तो 2 डिजिट का भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 डिजिट के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि पहली ट्रिक से ही आप लोग सॉल्व करें 2 डिजिट का। अगर आप 3 डिजिट के लिए पहली ट्रिक यूज़ करते हैं तो वो तो बेटर है, लेकिन अगर आपको एक बैकअप के लिए मैं दूसरी ट्रिक बता देता हूँ। जैसे देखो कोई एक नंबर लेते हैं, 312 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 312 का स्क्वायर निकालना है, तो हमको यहाँ क्या दिख रहा है
कि 312 जो है वो 300 के पास में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको, ये जो नंबर है इसको हम अप्रॉक्स करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, ठीक है, अप्रॉक्स करेंगे। तो जैसे अब अप्रॉक्स अप्रॉक्स करने के लिए यहाँ पे 312 है, इसमें से मैं -12 कर दूँ तो ये 300 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें -12 करूँगा तो आप लोगों को ये चीज़ आपने मैथ्स में भी पढ़े, जहाँ पे अगर ऐसे अपने मन से -12 माइनस करते हैं तो प्लस भी करना पड़ता है, या प्लस करते हैं तो माइनस भी करना पड़ता है, ठीक है। तो -12 करते हैं तो +12 भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना, पहली चीज। इसको अप्रॉक्स करके जितना अप्रॉक्स हो रहा है वो, उसमें -12 माइनस जो कुछ हो रहा है प्लस जो कुछ हो रहा है वो लिख देना। अब ये जो आपने माइनस और प्लस किए हो, वो जो नंबर रहेगा, जैसे यहाँ पे 12 है तो वो 12 का स्क्वायर होगा। 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144, ठीक है। इतना समझा। इतना समझने के बाद अब 300, 312 -12 करेंगे तो 300 होगा, 312 +12 करेंगे तो 324 होगा। इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन अभी रुको, अभी और बाकी है। ये जो 2 डिजिट है, यहाँ 2 0 है, तो ये 2 0 का हम ये 2 डिजिट लेंगे और इसको हम करेंगे 100 से डिवाइड, ठीक है, 100 से डिवाइड, ताकि ये 2 0 कट जाए। अब 324 को 3 से तो आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 4 3 ज़ा 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 1 7, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 972 आया। इन 324 मल्टीप्लाई बाय 3 किए तो अब ये जो हमने 44 लिए थे वो आंसर में रहेगा, ये 44 जो है वो आंसर में रहेगा, ठीक है। ये 44 जो है वो आंसर में रहेगा, क्योंकि ये हमने बेस बना लिए थे, इसके थ्रू हमने ये 100 लिए, ठीक है। ये 2 डिजिट लेके हमने यहाँ पे 100 लिए और ये 100 से इसको काट लिए, फिर 324 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, 972 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये 144 था, इसमें आपने सिर्फ 44 को बेस बनाए, 44 को आपने लिखे, 1 बाकी है, तो ये 1 जो है वो कैरी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 972, ये हमारा आंसर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 जो है वो कैरी जाएगा, तो ये 1 यहाँ पे है, ये 1 इधर कैरी जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 97344। ये फाइनल आंसर है 312 का स्क्वायर, ठीक है। ठीक। अब अगर मैं बोलूँ कि चलो और एक बड़ा नंबर लेते हैं, या एक मिडल का नंबर लेते हैं, जैसे 50 के आसपास का, जैसे अभी मैंने 300 के आसपास का नंबर बोलिया, तो आप लोग बोलोगे कि सर ये तो 300 के आसपास आपने 12 का स्क्वायर निकाल के कर लिए, बराबर सही। अगर मैं बोलूँ कि, अगर आप लोग बोलोगे कि सर मुझे 845 का स्क्वायर निकाल के बताओ, ठीक है, 845 का स्क्वायर निकाल के बताओ, तो हम कैसे करेंगे। अब ये मेरे को दिख रहा है कि 50 के आसपास है, ठीक है, तो हम 50 का बेस लेंगे, हम 50 का बेस लेंगे, क्या होगा, +5 करेंगे तो 50 हो जाएगा, 850 हो जाएगा, तो +5 किए तो -5 भी करेंगे, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब ये तो तुमको पता चल गया, तो ये 2 डिजिट तो तुम्हारे जाने वाले हैं, ठीक है ना। अब तो 845 में +5 करोगे तो 850 हो जाएगा, और 845 में -5 करेंगे तो 840 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो बड़ा मुश्किल हो गया कि ये इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो इसकी भी ट्रिक है, ठीक है, इसका भी मैं सोल्यूशन बताता हूँ। वैसे तो मल्टीप्लिकेशन का वीडियो मैं डाल चुका हूँ, आप लोग ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके देख लेना, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, तो इसको यहाँ पे हम थोड़ा ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे 25 है, तो सही है बॉस, 25 है, तो मैं क्या करूँगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा, जब भी आपको मैंने समझा दिया इसके पहले वाले एग्जाम्पल में। तो क्या होगा, एक 0 से एक 0 कट गया,
840 को अपन वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। 840 को भी अगर मैं वो जीरो काट दूँ तो 84 इंटू 85 करना पड़ेगा, तो वैसे भी मेरे को 85 इंटू 84 करना ही पड़ रहा था, 2 जीरो में लगा देता उसमें, और ऐसे भी करना पड़ रहा है। तो 840 को तो रहने देते अपन वैसे, इसको थोड़ा अपन सिंपल करते हैं, 85 को थोड़ा और सिंपल करते हैं। अब देखो, अगर मैं 85 को 10 से डिवाइड करूं तो आंसर आएगा मेरा 8.5, ठीक है। ये एक जीरो है, तो एक जीरो से डिवाइड करूंगा तो यह पॉइंट लग जाएगा, आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये 8.5 मेरा आंसर आया। अब 8.5 को मैं थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी ये है कि ये जो पॉइंट वाला आया 8.5 मल्टीप्लाई बाय 840 आया है ये। अब ये जो है ये 8.5 को थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि 8.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ। अब इसको अपन बनाएंगे फ्रैक्शन में, क्यों? क्योंकि 840 को 8.5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसमें टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये 8.5 को जैसे मैं लिख सकता हूँ कि 17/2 फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरा ये 840 जो है ये भी मेरा छोटा हो जाएगा। कैसे? ये 2 से ये कटेगा तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 0, ठीक है। ठीक, अब ये होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अब आपको 17 मल्टीप्लाई बाय 420 करना पड़ेगा, ठीक। अब 17 मल्टीप्लाई बाय 420 हम कैसे करेंगे बताओ, 17 मल्टीप्लाई बाय 420 हम कैसे करेंगे? तो 17 420 को मैं लिख सकता हूँ 400 प्लस 20, तो इसको मल्टीप्लाई करो 17 से, तो 17 4 ज़ा 68 00, 17 2 ज़ा, ठीक है, 34 10, तो 0 4 8 9 10 11 6 7 7 1 4 0। देखो ये मैंने क्या किया, ये आपको पहली वीडियो में पता चलेगा। मेरी जो पहली वीडियो है मल्टीप्लिकेशन की, टेबल्स की, उसमें मैंने ये बताया हूँ कि कैसे, ये सेकंड ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन की, सेकंड ट्रिक में ये बताया हूँ मैंने, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की सेकंड ट्रिक में ये मैंने बताया हूँ, तो वहाँ से आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ इसको सिंप्लीफाई करूँगा, इसको पूरा बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 420 आया 7140, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमने तो पूरा सॉल्व कर लिए, तो हमारा आंसर 7140, और ये 25 का तो हमने 100 लिए थे, तो ये 25, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा 845 का स्क्वायर, ठीक, समझा? ठीक है। अब जैसे इसमें दिक्कत आपको यही जाएगी कि ये 8.5 तक, यहाँ तक तो आप कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आपको दिक्कत जाएगी इसका फ्रैक्शन बनाने में। तो फ्रैक्शन बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये 8.5 है, 8 का डबल कितना होता है 16, 16.5 है तो 0.5, ठीक है। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 17, और 17/2 हो जाएगा ये। तो 17 को अगर 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 17 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो देखो 2 8 जा 16, 1 बचा, पॉइंट आया, 0 डाले, 2 5 जा 10, ठीक है। ये 8.5 जो है वो यहाँ से आया, यहाँ से, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, यही ट्रिक थी आप लोगों की। दो ट्रिक, पहली ट्रिक में हमने देखे 2 डिजिट का कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसका एक स्क्वायर ले लिए, इसका एक स्क्वायर ले लिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर लिए, 8 इंटू 2 2 इंटू 2, और फिर उसको प्लस करके आंसर निकालिए, ठीक है। थर्ड डिजिट में हमने क्या किए, थर्ड डिजिट में हमने किए कि जैसे ये 2 था, ये 13 था, तो हमने ब्रेक किए, एक को अलग किए और ये दो डिजिट को अलग किए, 2 का स्क्वायर निकाले, 13 का स्क्वायर निकाले, ये तीनों को मल्टीप्लाई किए, उसका आंसर लिखे और इन सबको प्लस कर दिए, ठीक है। 3 डिजिट वाले में ये हो गई हमारी पहली ट्रिक। सेकेंड ट्रिक में हमने देखे
कोई भी नंबर जो था 100 के पास में हो, तो 100 के पास में हमने जैसे 312 ले लिए, उसको हमने देखी कि अब उसको अप्रॉक्स बनाना है, तो अप्रॉक्स में -12 आ रहा था 300 पे, 300 बनाने को, तो 300 बनाए, उसमें -12 किए तो +12 भी करेंगे, तो 324 आया। ठीक है, अब ये 12 जो हमने प्लस माइनस किए उसका स्क्वायर निकालेंगे, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 का ये जो दो डिजिट है 4 और 4, ये तो आंसर में ही रहेंगे क्योंकि हमने इसको बेस बना के यहाँ 100 डाल दिए। ठीक है, यह 100 डाले, ये 100 से ये 300 कट गया, मतलब 3 बचा, तो 324 मल्टीप्लाई बाय 3 किए 972 आया। 972 आने के बाद 972 आंसर में ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे बचा था एक कैरी 1 का, तो ये 1 को हम कैरी डालेंगे तो 973, और ये 44 जो है वो आंसर में ही रहेगा, तो 97344 आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी की ट्रिक में इसी सेकंड ट्रिक में हमने देखे कि कैसे मिडल नंबर का हम निकालेंगे। जैसे 50 के आसपास, वो तो 100 के आसपास का नंबर था, अब 50 के आसपास का नंबर निकालेंगे, तो 845 हमने एग्जांपल लिया जिसमें +5 -5 किए 50 बनाने के लिए, 5 का स्क्वायर लिए 25। ठीक है, 845 + 5 हो गया 850, 845 - 5 हो गया 840, दोनों को मल्टीप्लाई किए, यहाँ से 2 डिजिट था तो दोनों डिजिट को लेके हमने यहाँ पे 100 डाल दिए, 100 को यहाँ से एक जीरो काट दिए। अब 85 को डिवाइड बाय 10 किए तो 8.5 आया, 8.5 को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो 17.2 आया, 17.2 से 840 को काटे तो 420 आया, और 420 मल्टीप्लाई बाय 17 किए। ठीक है, वो मैंने ये मल्टीप्लिकेशन आप देख सकते हो पुराने वीडियो में। 17 मल्टीप्लाई बाय 420 किए तो 7140 आया, 7140 आंसर हो गया, और ये 25 जो है वो आंसर में रहेगा, तो 714025 ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करिए। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी ये ट्रिक्स का पता चले, वो भी अच्छे से एग्ज़ाम दे और अच्छा पास हो। ठीक है, क्योंकि हमारे दोस्त अगर हमारे से अच्छा अगर करते हैं तो हमें गर्व होता है। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ होमवर्क देता हूं मैं। जैसे 92 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 64 का स्क्वायर निकालना है। थर्ड मैं देता हूं 425 का स्क्वायर निकालना है। फोर्थ मैं देता हूं 789 का स्क्वायर निकालना है। और फिफ्थ मैं देता हूं क्या दूँ, और 911 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। थोड़ा प्रैक्टिस करिए ताकि ये ट्रिक्स जो है वो आपको समझे और एग्जाम में आप लोग बहुत अच्छा करो। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।